एक ये वाला चल चुका है, ये 9 बजे तो लगी थी, ये भी सूख गया, और एक ये चला, ये भी सूख गया। मतलब 3 सूख गए और 2 चल गए। मॉर्निंग बाबू, बड़े पापा पास जाओगे? चलो भैया, ये लो बड़े पापा पास चलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आने गई हैं, सो के जैसे ही उठी तुरंत चलेगी बड़े पापा के पास। उससे तो जैसे ही सो के उठे ना तुरंत बड़े पापा के पास जाना होता है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। उड़द चने की दाल बनेगी और कुंदरू आलू बनेंगे, तो खाना बना लेते हैं। और आने जब आएंगी तब उन्हें ब्रश वगैरह कराऊँगी। इतना बोलने में ही हाफ गई मैं बहुत फास्ट बोल रही थी ना। तो चलते हैं, अभी कितना टाइम हो रहा है, 7 बज गए हैं सुबह के। तो ये एक तरफ मैंने रख दिए चावल बनने के लिए। मैं भगोने में चावल बनाती हूँ क्योंकि ना मुझे भगोने में काफ़ी अच्छे खिले खिले से चावल रहते हैं। और एक तरफ उबल रहे हैं कुंदरू, तो दाल बनेगी, चने की दाल बनेगी और ये कुंदरू बनेंगे भर के। तो ये सामान वगैरह रखाती हूँ क्योंकि बैठ के खाना बनाते हैं ना, तो किचन से सारा सामान बाहर आ जाता है। और ये देखो आन्या, मैं किचन में गई और मैंने आन्या से ये सामान भिजवाया तो वो लेके आ गई। काम सारे कर देती है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये प्याज लहसुन काट रही हूँ मैं कुंदरू के लिए भी, और कुंदरू में आमी पड़ेगी, कच्ची आमी। और ये चाय भी बन चुकी है तो चाय छान के सबको दे देती हूँ। और ये कुंदरू हमारे उबल चुके हैं, निकाल के रख देती हूँ। तब तक मसाला वगैरह पीस लाती हूँ। कुंदरू के लिए आम वाला मसाला पिसेगा और दाल के लिए सिंपल प्याज लहसुन पिसेगा। तो पहले प्याज लहसुन पीस के अलग हटा देती हूँ। उसके बाद कच्ची आमी को एक आमी डाल देती हूँ, मतलब एक आमी काफ़ी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे तो ये तो छुएंगे भी नहीं, क्योंकि ना इन्हें बिल्कुल भी खट्टी चीज़ें नहीं पसंद है। एज़ ऑलवेज़ मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोज़ में। और लाइट आती नहीं है, इस वजह से मुझे सिल पे ही पीसना पड़ता है। वैसे मैं पीसती तो नहीं थी, लेकिन अब आदत पड़ गई है, जैसे मैं रहने लगी हूँ वैसी आदत पड़ गई है। तो ये कुंदरू उबल चुके हैं, इस पर 20 से चीरा लगा दिया है मैंने। और मम्मी ये दाल छौंक रही है और मैं आटा गूंद लेती हूँ। उसके बाद मम्मी सब्जी वगैरह मम्मी बना देती हैं सुबह सुबह, ये भी एक बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। और ये आटा गूंद लेती हूँ। उसके बाद आन्या को दूध पिलाना है, उसकी बोतल रखी हुई है, तो मैं आन्या के पापा को ही दूँगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा दूध है, तो वो पिला देंगे, मैं काम वगैरह कर लूँगी। और ये मंटू भैया जा रहे हैं तो उनके लिए बना देती हूँ रोटियाँ, और बाकी की रोटियाँ बाद में बनाऊँगी। और मम्मी ये मसाला तैयार कर रही हैं जो कुंदरू बनेंगे उसके लिए। और एक तरफ दाल चढ़ा दी है, तो उसमें जब सीटी आ जाएंगी, चने की दाल है ना, तो कम से कम 5 से 6 सीटी आएंगी तब जाके दाल बन पाएगी। और ये आ गई हूँ मैं रूम में, तब तक उधर सब्जी वगैरह बन रही है क्योंकि अभी गैस खाली नहीं है जो मैं रोटियाँ बनाऊँ। तो तब तक मैं अपने रूम को सेट कर देती हूँ, चादर वगैरह बिछा देती हूँ रूम में, और थोड़ी सी लेथन समेट देती हूँ क्योंकि टाइम मिला है। तो फिर आन्या को नींद कभी भी लग सकती है, फिर चादर बिछ नहीं पाती है, सुबह से शाम हो जाती है। और ये ना आन्या ना बाहर है पर्दे के पीछे, तो वही ये देख रहे हैं, इसको ना डराने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, इस वजह से। बिल्ली कहाँ है? सोफा के नीचे बिल्ली है। कहाँ है बिल्ली? निकालने गए, वहाँ बैठी थी। ओ बिल्ली कहाँ है अन्या? जल्दी बैठ के नीचे देखो, जल्दी भगाओ, डंडा लेके आओ। और एक ये अलमारी थी जिसमें हम लोग सब्जी वगैरह रखते हैं, उसकी ना पॉलीथीन बहुत गंदी सी हो गई थी। मतलब प्याज लहसुन रखते हैं ना, तो प्याज कभी ख़राब हो जाता है तो वो पॉलीथीन में चिपक सा जाता है। तो मैंने सोचा साबुन से उसको साफ़ कर देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो उसको झाड़ भी देती हूँ झाड़ू से, क्योंकि गंदगी वगैरह हो जाती है ना, इस वजह से जाला वगैरह लग जाता है, तो झाड़ू से निकल जाएगा ईंटों का सारा का सारा कचरा। और उसके बाद पॉलीथीन डाल के और प्याज और लहसुन को रख दूँगी तो फिर सही रहेगा। स्मेल सी आने लगती है, अच्छी नहीं लगती है, चिपकने सी लगती हैं पन्नी, इस वजह से। और मैं करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, मतलब करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ डेली क्लीन कर ही लेती हूँ, आप लोग तो देखते ही होगे। और ये यहाँ पे हम लोग खाना रखने लगे हैं। ये टेबल ना रखी हुई थी जहाँ पे मम्मी पहले रहती थी, वहीं पे रखी हुई थी उसी रूम में। तो वो टेबल हमने मंगवा ली थी क्योंकि ना इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा, मतलब चींटियाँ वगैरह बहुत हो रही थी। तो ये टेबल पे जब से खाना रखना स्टार्ट किया है, कोई भी चींटी वगैरह नहीं आती है, तो डेली की डेली इसको साफ़ कर देते हैं। बाकी बर्तन, खाना पीना, बोतल वगैरह इसी के ऊपर रख देते हैं, तो फिर चींटियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती हैं। और ये दोबारा आ गई हूँ रूम में, उस टाइम चादर बिछा नहीं पाई थी, तो अभी चादर बिछा देती हूँ। उसके बाद रोटियां वगैरह बना लेती हूँ, बस फ्री हो जाती हूँ।
बच्चों क्या कर रही हो? बाबू आपने चावल खा लिए? मैं खा रही हूँ चावल। आपने खा लिया अन्या? पेट भर गया? मैं भी खा रहा दादा। हैं, पेट भर गया बच्चा? हाँ। ठीक। तो ये क्या है? किचन है? ये किचन है और ये कमरे हैं 3। अच्छा अन्नू, ये आपका रूम है। क्या बनाया आपने खाने में? चावल। ये तो मैंने बनाया है। तो हम झूठ मूठ के खेल रहे हैं। सो गाइस, खाना पीना बन चुका है। दिखाती हूँ क्या क्या बना है। सारा कुछ बन चुका है, रेडी हो गया है। ये दाल, कुंदरू, ये बच्चे रख के चले गए चावल, रोटियाँ। अब धुल लेती हूँ ये बर्तन फटाफट, फ्री हो जाती हूँ। ये मेरे नेकलेस की माला है, मम्मी ने दी है, उनके पास रखी हुई थी। आजकल लाइट बहुत अच्छी आ रही है। पूरा मैंने रूम वगैरह सेट कर लिया है, सिर्फ ड्रेसिंग टेबल पे डस्टिंग करनी, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल पे इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि तैयार वगैरह होते हैं ना, तो पाउडर वगैरह डालते हैं तो फिर ड्रेसिंग टेबल पे गिरता है, तो वो गंदी हो जाती है, इसलिए उसको लास्ट में साफ़ करती हूँ मैं। तो उतने बर्तन धुल के और फिर करती हूँ झाड़ू पोंछा, या फिर बाबू को पहले नहला के तैयार कर देती हूँ। और ये बर्तन धुल लेती हूँ सबसे पहले, तो फिर बाकी के काम बाद में करूँगी, क्योंकि बर्तन खट्टान बहुत ज़्यादा भर गई है और फिर और ज़्यादा हो जाएंगे। और सबसे पहले कैम्फर धुल लेती हूँ, क्योंकि ना मेरा पानी जो गर्म पीती हूँ ना मैं, वो ठंडा हो चुका है, तो छान के इसमें भर लूँगी। मैं भी नहीं पीती और ना ही मैं बाबू को पीने देती हूँ, हम लोग सिंपल ही पानी पीते हैं। मम्मी ने धूप में सुखाई थी, तो उन्होंने बोला कि इसको पीस तो, लाइट चल रही है, क्योंकि वो अचार रखेंगी। ये अचार अब पेट पे आम आए इस साल, तो फिर मम्मी अचार रखेंगी। पिछले साल अचार पता नहीं कैसे ख़राब सा हो गया था, तो बड़ी प्रॉब्लम सी हुई थी। वैसे तो हमेशा ही रखती है मम्मी, तो इस बार ज़्यादा ही रखेगी, तो वही सौंफ पीस के रख देती हूँ। और ये ड्रेसिंग टेबल का शीशा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो ये बच्चों के कॉपी के पेपर थे, उन्होंने फाड़ फाड़ के फेंके थे, तो मैंने सोचा उसको क्यों वेस्ट करें, उसी से साफ़ कर देते हैं। और झाड़ू वगैरह लगा के पोछा लगा देती हूँ। और अन्य नहा ही लिया है, तो तब तक वो आए, तब तक मैं फटाफट फ्री हो जाती हूँ। फिर उसको जब तक वो सोएगी तब तक थोड़ी देर मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर अभी वो सो जाएगी तो जब तक मैं फ्री होंगी, जब तक उसकी नींद पूरी हो जाएगी, तो फिर वो उठ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है वो। तो झाड़ू पोछा करके मैं भी नहा लेती हूँ। उसके बाद तब तक अन्य खेलती रहेंगी बाहर भैया के पास। और ये मैं हो चुकी हूँ फ्री, तो तैयार हो जाती हूँ। तैयार होने के बाद बुलाती हूँ बाबू को। देखो क्या कर रही हो, पता नहीं, बुला रही थी। वैसे जब मैं नहा रही थी ना, बार बार आ रही थी, मम्मा गेट खोलो, मम्मा गेट खोलो, तभी उसी को बुलाती हूँ मैं। सो गाइस, बाबू को सुला दिया है और लाइट आ रही है, मतलब वोल्टेज वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं, तो एकदम रूम ठंडा ठंडा है। मुझे भी नींद आ रही है। कल मैं सो गई थी ना, तो मैं रात को 11:30 तक जगती रही, मुझे नींद नहीं आई। और जब दिन में नहीं सोती हूँ ना, तो मुझे बहुत जल्दी रात में नींद आती है, मतलब मैं लेटी नहीं और फिर मुझे नींद आई नहीं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि दिन में सो लिया करूँ 2 से 2.5 घंटे, तो रात को थोड़ा देर तक जगूँगी, सही रहेगा। वरना यार खाना खाते के टाइम पे मुझे नींद आ जाती है, अन्य को सुलाते सुलाते। तो अभी कपड़े मशीन में डाल के धुलने के लिए, कपड़े धुल जाएं, कपड़े सुखा के आ जाती हूँ। छत पे जाना है पौधे देखने के लिए। मेरे ना पौधे सूख गए, मतलब जो मैंने लगाए थे ना, उसमें से 2 पौधे चल गए हैं, बाकी के सारे पौधे सूख गए, इन्होंने निकाल के फेंक दिए हैं। बोल रहे थे कि और लेके आऊँगा, अभी आपको दिखाऊँगी चल के कौन कौन से चले हैं पौधे। तो बाबू उठ चुके हैं सो के। बाबू और मैया देखो, मैया जी कहाँ जाओगे? बड़े पापा पास, मतलब सुबह सो के उठो बड़े पापा पास, शाम को सो के उठो तो बड़े पापा पास। चल रही ये वाला पौधा एक चला है और ये वाला पौधा सूख गया है, तो इसमें ना मैं पानी डालती रहती हूँ, ताकि इसकी मिट्टी जो है वो मुलायम बनी रहे।
कि ये और पौधे लेके आएंगे मेडिकल कॉलेज से, लेकिन ये वाले पौधे, एक ये वाला पौधा मटके में लगाया था, ये भी सूख गया। एक इसमें जो पौधा था ये भी सूख गया। इन सब में मैं पानी डालती रहती हूँ ताकि इनकी मिट्टी मुलायम बनी रहे और फिर पौधे आसानी से लग जाए। चलो, एक ये वाला चल चुका है, ये 9 बजे तो लगी थी, ये भी सूख गया। और एक ये चला, ये भी सूख गया, मतलब 3 सूख गए और 2 चल गए। ये वाला बड़ा प्यारा है। सो गाइस अभी आई हूँ छत पे। कपड़े, बारिश आ गई थी, मौसम देखो बादल से हो रखे हैं, और कपड़े वगैरह पसारे थे, फिर उतार लिए, फिर सुखा दी क्योंकि बारिश आई और चली गई। बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा है। हाँ अन्या, अन्नू रो रही है। क्या हो गया, क्या हो गया? कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, आ रही हूँ मैं। रो रही है, दीदी ने डांटा है। तो बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा है, तो थोड़ी देर यहीं पे बैठती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे, पूजा वगैरह करूँगी चल के। और ये आरती का टाइम हो गया है, तो बच्चों के साथ आरती कर लेती हूँ। उसके बाद आन्या बुला रही थी अभी, तो उसके बाद जाऊँगी मैं। सबको खाना परसने के लिए दीदी ने बना लिया था, क्योंकि मैं छत पे थी, कुछ काम कर रही थी, तब तक दीदी ने खाना बना लिया था। सबको परस देती हूँ जाके खाना वगैरह। पापा क्या लाए? फूल लाए। शोंगो शोंगो शोंगो, कैसी खुशबू है? उसको से लग रहा है उल्टी आ रही हो। उठाओ उठाओ उठाओ, फैलाओ नहीं। सो गाइस अभी आ रही हूँ सोने। हाँ बेटा, इन्हें रात में चिट्ठी चाहिए। सो खाना पीना हो चुका है और अभी अन्नू को सुलाने के लिए जा रही हूँ, उन्हें नींद आ रही है। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत सही से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक दे देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बोलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। घोंसला दिखाओ, ये सही वाला घोंसला है। हाँ। इसमें चिड़िया थी। हाँ। कहाँ गई? चली गई चिड़िया, भाग गई। हाँ। अन्नू देख जो चिड़िया लेती है, ले गई। हाँ। अंडे ले गई। रखाओ वहीं रखाओ जाके, फिर वो आएगी अपना घर ढूंढने आएगी। रखाओ।